कुछ कहानियां जीवन और मृत्यु के बीच नहीं होती, वो समय और नियति के बीच लिखी जाती हैं। उन लोगों की कहानी है जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया पर जीवन से कभी पूरी तरीके से जीत नहीं पाए। तपस्वी मार्कंडेय, बलि चक्रवर्ती, अश्वत्थामा और परशुराम। 4 नाम, 4 अलग रास्ते, पर एक ही भार, अमृता का भार। यह कहानियां वरदान की नहीं हैं, यह जिम्मेदारी, प्रतीक्षा और गवाही की कहानियां हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दंड मृत्यु नहीं होता, बल्कि जिंदा रह जाना होता है। एक तपस्वी थे मृकंडु। उनकी तपस्या कठोर थी, पर उनका जीवन अधूरा सा था। वंश का दीप बुझ रहा था और उनके आश्रम में एक ही प्रार्थना गूंज रही थी, पुत्र की। देवता प्रकट हुए और एक कठोर सच सामने रखा। तुम 2 में से एक चुन सकते हो, या तो एक पुत्र जो लंबी आयु जिएगा पर साधारण होगा, या फिर एक पुत्र जो अद्भुत होगा पर सिर्फ 16 वर्ष तक जिएगा। मृकंडु ने जरा भी विचार नहीं किया। उन्होंने चुना ज्ञान और भक्ति का दीप, जो भले ही कम समय के लिए हो। और तब जन्म हुआ मार्कंडेय का। यह बालक अन्य बच्चों जैसा नहीं था। वो मिट्टी पर शिव का नाम लिखता था। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जैसे वह जानते हों कि समय उनके लिए कम है। 16वां वर्ष आता गया। आश्रम में खामोशी गहरी होती गई और फिर वो रात आई जब काल स्वयं चलकर आया। ऋषि मार्कंडेय यमराज के जाल चमक रहे थे और मार्कंडेय बिना भागे बिना घबराए सीधे शिवलिंग से लिपट गए। उस पल जाल छोड़ा गया, पर जाल ने सिर्फ बालक को नहीं, शिवलिंग को भी बांध लिया। और उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। ना क्रोध ना दया, सिर्फ न्याय। यमराज को रोका गया और जो मृत्यु लिखी जा चुकी थी उसे काट दिया गया। मार्कंडेय अमर हो गए, पर किसी ने यह नहीं बताया कि अमृता वरदान नहीं होता, अमृता जिम्मेदारी होती है। मार्कंडेय जीते रहे। उन्होंने राजाओं को आते जाते देखा, अपने शिष्यों को बूढ़ा होते फिर मिट्टी में मिलते देखा। जो उन्हें गुरुजी कहते थे वो सब उनसे पहले चले गए। समय बदलता रहा, युग बदलते रहे और फिर प्रलय आया। समुद्र ने धरती को निगल लिया। आकाश और भूमि का अंतर मिट गया। हर दिशा सिर्फ शून्य थी और उस शून्य में मार्कंडेय अकेले थे। तब उन्होंने विष्णु को देखा, एक शिशु के रूप में। उनके श्वास के साथ सृष्टि बनती थी और उनके श्वास के साथ ही सृष्टि समा जाती थी। और मार्कंडेय को एक सच समझ में आ गया कि अमृता जीवन नहीं होता, अमृता सिर्फ गवाही होती है। तुम सब कुछ का अंत देखते हो, पर तुम्हारा अपना अंत नहीं होता। युग बीतते गए। ज्ञान जो कभी उद्देश्य था वो बोझ बन गया। यादें जो कभी शक्ति थी सजा बन गईं। अंत में मार्कंडेय थक गए। उन्होंने मृत्यु नहीं मांगी, उन्होंने युद्ध नहीं चुना। उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना मैं सब छोड़ दिया। कहते हैं वो विष्णु में विलीन हो गए, ना मारे गए ना जीवित रहे, बस समा गए। और इस तरह एक बालक जो मृत्यु से जीत गया था, अंत में समय से भी आगे निकल गया। बलि चक्रवर्ती एक राजा थे, बलि चक्रवर्ती, जिन्होंने दैत्य वंश में जन्म लिया था। पर उनका राज दैत्यों जैसा नहीं था। उनकी शक्ति भय पैदा नहीं करती थी, उनकी शक्ति सुरक्षा बन जाती थी। धरती पर उनका ऐसा राज्य था जहां प्रजा को देवताओं से ज्यादा अपने राजा पर भरोसा था। बलि के लिए राज्य एक अधिकार नहीं था, एक जिम्मेदारी थी। इसी जिम्मेदारी ने उन्हें महान बनाया और इसी ने उनके पतन का रास्ता तय किया। उन्होंने इंद्र को पराजित किया। स्वर्ग देवताओं के हाथ से फिसल गया। आकाश का सिंहासन खाली हो गया। देवता घबरा गए, क्योंकि बलि का बल सिर्फ शस्त्रों में नहीं था, बलि का बल उनके चरित्र में था। देवता विष्णु के पास गए। विष्णु आए ना चक्र के साथ ना शंख के साथ। वो आए एक भिक्षुक के रूप में। यज्ञ का दिन था, अग्नि जल रही थी, मंत्रों की गूंज थी। और तब एक छोटा सा ब्राह्मण आया। कद छोटा था,
पर आंखों में अनंत तेज था। उन्होंने कहा, राजन, मुझे 3 पग धरती दान में दे दीजिए। दरबार में हंसी हुई। 3 पग धरती एक चक्रवर्ती राजा के लिए कुछ भी नहीं था। शुक्राचार्य कांप उठे। उन्होंने बलि को रोका। उन्होंने पहचान लिया था, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, यह स्वयं विष्णु थे। बलि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि विष्णु भी मांगने आए हैं तो राजा का धर्म है देना। वचन दे दिया गया और उस वचन के साथ ही समय ने अपनी दिशा बदल ली। अगले पल ब्राह्मण बढ़ने लगे। उनका पहला पग धरती पर पड़ा और पूरी पृथ्वी नाप ली गई। दूसरा पग आकाश पर पड़ा और स्वर्ग भी छिन गया। अब तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बलि समझ गए, यह कोई चाल नहीं थी, यह नियति थी। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कहा, तीसरा पग यहीं रखिए। विष्णु ने उन्हें पाताल में भेज दिया, पर उन्हें मारा नहीं गया। उन्हें अमर बनाया गया। उन्हें पाताल का राजा बना दिया गया। बलि हारे नहीं थे, उन्हें सिर्फ ऊपर से हटा दिया गया था। बलि पाताल में राज करते रहे। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। हर वर्ष एक दिन वो ऊपर आते रहे, केरल की धरती पर। लोग कहते रहे, बलि आते हैं ओणम के दिन। ओणम कोई त्योहार नहीं बना। ओणम एक याद बन गया, एक ऐसे राजा की याद जो अधर्म से नहीं हारा। कहते हैं, कलयुग के अंत में बलि फिर ऊपर आएंगे, फिर राज करेंगे, धरती को न्याय देंगे और फिर अपनी इच्छा से ही सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो युद्ध के बाद भी शांत नहीं हुआ। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। बचपन से उन्होंने तपस्या नहीं, तलवार देखी। उन्होंने मां की गोद में कहानियों से ज्यादा युद्ध के नियम सुने। उनके माथे पर एक मणि थी, दिव्य, चमकती हुई, जो उन्हें भूख, थकान और मृत्यु से परे रखती थी। वो मणि उनकी रक्षा थी और धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। अश्वत्थामा का जीवन हमेशा अपने पिता के ज्ञान के नीचे जीता रहा। गुरु द्रोण के लिए उन्होंने अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपना धर्म सब एक कर दिया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उनके पिता और उनके पक्ष ने कहा। पर युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध अंदर भी होता है। और वही युद्ध अश्वत्थामा हार गए। जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ, तब अश्वत्थामा के लिए युद्ध समाप्त हो गया। वो क्रोध नहीं था, वो शून्य था, एक ऐसा शून्य जहां विवेक मर चुका था। रात के अंधेरे में जब युद्ध के नियम सो रहे थे, अश्वत्थामा जागे। उन्होंने शस्त्र उठाए। उन्होंने सोते हुए बच्चों को मारा, पांडवों के पुत्र जो युद्ध भी नहीं लड़े थे। उस रात कुरुक्षेत्र ने सिर्फ खून नहीं देखा, धर्म का पतन देखा। सुबह हुई, अश्वत्थामा जीत नहीं पाए थे, वो अपने आप से भी हार चुके थे। पांडव और कृष्ण उनके सामने खड़े थे। कृष्ण ने उनकी मणि छीन ली। उनके माथे से खून बहने लगा। वो घाव कभी भरने के लिए नहीं था। कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप। न मृत्यु मिलेगी, न मुक्ति, न शांति। अश्वत्थामा अमर हो गए, पर यह अमरता वरदान नहीं था, यह सज्जा थी। अश्वत्थामा जीवित रहे, उनके घाव से खून बहता रहा। वो योद्धा जो कभी सेना के बीच खड़ा होता था, अब जंगल और पहाड़ों का वासी बन गया था। समय के साथ उन्होंने एक सच समझा, मृत्यु सबसे बड़ा दंड नहीं होता, मृत्यु से वंचित रहना होता है। हर युग उनके लिए एक नया बोझ बनकर आया। हर चेहरा जो उन्होंने देखा, उन्हें उस रात की याद दिला गया। उन्होंने प्रार्थना की, पर किसी देवता ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह श्राप न्याय से दिया गया था। कहते हैं कलयुग के अंत में जब सब कुछ फिर से समा जाएगा, तब अश्वत्थामा को भी मुक्ति मिलेगी। तब उनका घाव भरेगा, तब उनकी अमरता समाप्त होगी। पर तब तक उन्हें चलना है, जीना है यादों के साथ। एक योद्धा जो कभी मर नहीं सकता था, हर दिन थोड़ा थोड़ा मरने के लिए मजबूर हो गया। एक ऐसा नाम जो शास्त्र से पहले क्रोध में जन्मा। विष्णु के अवतार थे, पर राजगद्दी के लिए नहीं, न्याय के लिए।
उनका जन्म तपस्वी जमदागिनी के आश्रम में हुआ। माता रेणुका की गोद में पले, पर उनके हाथ में बचपन से ही शस्त्र थे। ब्राह्मण थे, पर तलवार उनकी पहचान बनी। उन्होंने तपस्या और युद्ध को अलग नहीं माना। उनके लिए दोनों एक ही मार्ग थे, अधर्म के अंत का मार्ग। जब कर्तवीर्य अर्जुन ने जमदागिनी का वध कराया, तब परशुराम के लिए दुनिया दो हिस्सों में टूट गई। एक तरफ पिता का खून था और दूसरी तरफ क्षत्रियों का घमंड। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, एक नहीं, दो नहीं, 21 बार धरती से क्षत्रियों का नाश करने की प्रतिज्ञा। परशुराम उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने राज्यों को मिटाया, उन्होंने सिंहासनों को खाली कर दिया। धरती लहू से भर गई और परशुराम खड़े रहे, थके हुए पर रुके नहीं। समय बीतता गया, क्षत्रिय गिरते गए, पर हर विजय के बाद परशुराम के मन में शांति नहीं आई। उन्होंने जो चाहा था वो मिल गया, पर जो खो गया था वो वापस नहीं आया। क्रोध अपना काम कर चुका था, अब वो बोझ बन गया था। तब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़े। युद्ध के बाद का शून्य उनके साथ चल रहा था, और फिर एक दिन राम उनके सामने आए। धनुष उठाया गया, तीर तैयार हुआ, पर परशुराम रुक गए। उन्होंने राम में विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि न्याय का काम अब किसी और के हाथ में है। वो क्रोध जो युगों तक धरती पर चला था, उस पल शांत हो गया। उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने योद्धा बनाए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सबने उनसे शस्त्र सीखे, पर उन्होंने स्वयं कभी फिर से शस्त्र नहीं उठाए। उनके लिए युद्ध समाप्त हो चुका था। जो रह गया था वो सिर्फ प्रतीक्षा थी। युग बदलते रहे, राज आए और गए, पर परशुराम वहीं रहे, पहाड़ों में, वनों में, खुद के साथ। अमृता उनके लिए वरदान नहीं बनी, वो भी एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसी याद जो हर पल याद दिलाती थी कि न्याय और क्रोध के बीच रेखा बहुत पतली होती है। कहते हैं अंत में परशुराम ने अपना रूप भी छोड़ दिया, अपना नाम, अपनी कठोर पहचान, अपना इतिहास, सब कुछ त्याग दिया। वो कहीं गए नहीं, वो मरे नहीं, वो बस धरती से हट गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए